सुप्रभात छात्रों। अब तक हमने अनुक्रमणिका के अनुसार पहली कविता देखी प्रेरणा, उसके बाद दूसरी लघु कथाएं देखी जिसमें उषा की दीपावली और मुस्कुराती चोट। उसके बाद हमने 15 अगस्त तीसरी कविता देखी। उसके बाद हमने पांचवा जो पाठ है माने मध्ययुगीन काव्य, इसमें हमने भक्ति महिमा देखी। उसके बाद हमने बाल लीला सूरदास जी की देखी। उसके बाद छठा पाठ जो है हमें परीक्षा के लिए नहीं है इस साल, और आठवां जो पाठ है कहानी हम आज शुरू करने वाले हैं। तो इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। देखिए, मैं लेखक परिचय पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। पन्ना क्रमांक 39। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ माने उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण शिक्षा छोड़ दी। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपकी कहानियाँ किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्व को जगाती है कि जो जीवन की समस्याओं की अतल स्पर्शी गहराई में सोई रहती है। आप पद्म भूषण से सम्मानित है। जैनेन्द्र जी की मृत्यु 1988 में हुई। देखिए, हमने लेखक परिचय पढ़ा। इसके बाद जैनेन्द्र कुमार जी की प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। प्रमुख कृतियाँ देखिए, त्यागपत्र, कल्याणी उनके उपन्यास है, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या ये उनके कहानी संग्रह है। पाप और प्रकाश नाटक है। मेरे भटकाव ये और वे संस्मरण उन्होंने लिखा है। साहित्य और संस्कृति आलोचना उन्होंने लिखी है। तो आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। आपको इसमें एक मार्क के लिए प्रश्न आ सकता है कि जैनेन्द्र कुमार जी की जो कहानियाँ हैं उनके नाम लिखिए, कहानी संग्रह के नाम लिखिए। तो इसी प्रकार आपको एक मार्क साहित्य संबंधी ज्ञान के आधार पर यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अब हम देखेंगे विधा का परिचय, माने ये कौन सी विधा है, कौन सा साहित्य का प्रकार है। तो देखिए, कहानी गद्य साहित्य के रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों में उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, रूढ़ियों, आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानियों का उद्देश्य होता है। तो इस तरह से हमने विधा का परिचय देखा, माने कहानी का परिचय देखा। अब हम देखेंगे तत्सत पाठ का परिचय, माने थोड़ा सा सारांश। तो प्रस्तुत पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों की द्योतक है। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पंछी, इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है, पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। तो हमने देखा यहाँ पर कि तत्सत का अर्थ है वही सत्य है, माने
हम अपने आप पर बहुत घमंड करते हैं। मनुष्य जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, लेकिन प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह से लेखक का कहना है, वही सत्य है। देखो कहानी की शुरुआत देखिए। ये प्रतीकात्मक कहानी होने के कारण इसमें पेड़ पौधे, पशु पंछी प्रकृति के द्वारा यहाँ अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। तो सभी का अस्तित्व सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण होता है, लेकिन सभी को सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो यही सृष्टि का अंतिम सत्य है, ये बताने का प्रयास हमारे लेखक चैनेन्द्र कुमार जी ने अपनी इस कहानी में किया है। देखिए कहानी की शुरुआत। एक गहन वन में दो शिकारी पहुँचे। वे पुराने शिकारी थे, माने हमेशा यहाँ वन में शिकार करने के लिए चले आते थे। गहन का अर्थ है, देखिए छात्रों, माने घना वन। दो शिकारी जो है मनुष्य वहाँ पर हमेशा चले जाते थे शिकार करने के लिए। शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे। शिकार माने जानवर की शिकार वे करना चाहते थे और इसकी खोज में वे दूर दूर घूम रहे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते ही जी में दहशत होती थी। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। देखते ही जी में माने दिल में उनके दहशत माने डर, भय उत्पन्न होता था। वहाँ एक बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने थोड़ा सा वास किया। वास माने विश्राम किया और आपस में वे दोनों बातें करने लगे। दो शिकारी आपस में क्या बातें करते हैं देखिए। एक ने कहा कि ओह कैसा जंगल है, कैसा भयानक जंगल है। तो दूसरे ने कहा और कितना घना भी। घना माने बहुत बड़ा, गहन। कुछ देर बात कर विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। थोड़ी देर वहाँ रुके, विश्राम किया और आगे बढ़ने लगे। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, देखिए यहाँ पेड़, शीशम का पेड़ और बड़ का पेड़, ये दोनों बातें करने लगे। शीशम ने बड़ से क्या कहा देखिए कि बड़ दादा, अभी तुम्हारी छाया में ये कौन थे, तुम्हारी छाया में कौन थे, वे गए? तो देखिए प्रश्न पूछा, वे चले गए यहाँ से? तो बड़ ने कहा हाँ गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो? तो शीशम ने कहा नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा? पहले कभी नहीं देखा उन्हें। शीशम ने पहली बार उन शिकारियों को देखा था ना, इसलिए बड़ से उन्होंने पूछा कि मैंने तो पहले उन्हें कभी यहाँ देखा नहीं। तो दादा ने कहा जब छोटा था ना तब इन्हें मैंने देखा था, इन्हें आदमी कहते हैं। तो दादा ने क्या कहा, बड़ दादा ने शीशम को कि ये जो यहाँ मेरे पेड़ के नीचे विश्राम करने वाले कौन हैं? आदमी कहते हैं इन्हें। इनमें पत्ते नहीं होते। आदमी किस तरह के होते हैं वे बताने लगे बड़ दादा। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। देखा वे चलते कैसे हैं? अपने तने की दो शाखा पर ही चलते चले जाते हैं। तो दादा ने शीशम को बताया कि तना माने डाली, तो वे अपनी दो डालियों के सहारे माने पैरों के सहारे यहाँ से चलते जाते हैं। तो आगे शीशम ने कहा ये लोग इतने ओछे रहते हैं। देखो ओछे का अर्थ है तुच्छ। तुच्छ माने मामूली, माने कम ऊंचाई वाले होते हैं, ऊंचे नहीं उठते। क्यों दादा? सवाल पूछा। दादा ने कहा हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। जैसे पेड़ों में जड़ें होती है ना, वैसे मनुष्य में जड़ें नहीं होती। बड़े तो काहे पर? वे बड़े माने ऊंचे हो तो किस पर? इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह है। इतने में बबूल, जिसमें हवा साफ छनकर निकल जाती थी, रुकती ही नहीं थी और जिनके तन पर कांटे थे, बोला
कि दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं। देखो बबूल, जिसमें क्या होती है, कांटे ही कांटे होते हैं, पत्ते कम और कांटे ज़्यादा, इसलिए हवा जो है इससे साफ निकल कर चली जाती है, रुकती ही नहीं। तो बड़दादा से बोला, दादा, ओ दादा, तुमने दिन देखे हैं, माने बहुत दिन देखे हैं, इसका मतलब है तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे पास अनुभव ज़्यादा है। यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है तुमने? यह आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावने वन को देखा है? तो शीशम ने कहा, दादा, हाँ सुना तो मैंने भी था। वह वन क्या होता है? तो देखिए, इसके ऊपर बड़दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र मेरी हो गई है, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर देखा, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। देखिए, इस तरह से बड़दादा ने कहा कि मैंने भयानक कैसे, हिंसा कैसे, ये जो जानवर हैं उन्हें मैंने अपने आँखों से देखा है। शेर को देखा, चीते को देखा, भालू, हाथी, भेड़िया। एक ने तो कहा, मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। देखिए, तभी बड़दादा ने आगे कहा, डरावना? जाने तुम किसे कहते हो? हमारी तो सबसे प्रीति है। बड़दादा ने इस पर कहा, क्या रे भाई, डरावना जाने तुम किसे कहते हो? मुझे तो सबसे प्यार है, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ। देखिए, तो इस तरह से हमने तत्सत ये पाठ माने कहानी जो है शुरू की है, तो उसका पहला भाग जो है यहाँ पर हो गया। अब दूसरे भाग में हम आगे देखेंगे कि ये आपस में सारे पेड़ जो है वन के बारे में क्या क्या जानते हैं और किस तरह की बातें करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।